Good evening, student. Today I will discuss Dakin reaction. So now, Dakin reaction. Dakin reaction क्या है? बहुत ध्यान से देखिए. बहुत आसान रिएक्शन है और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी. अगर आप कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं, दिस इज एन एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये CHO लिया आपने, क्लियर, और इसकी पैरा पोजीशन पे OH है, आपको तो मालूम है, दिस इज सैलिसल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या इसी को हम लोग सैलिसल्डिहाइड भी कहते हैं. अगर हम इसका ट्रीटमेंट करें H2O2 प्लस NaOH फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, तो CHO की जगह पे OH आ जाएगा. बहुत सिंपल रिएक्शन है. OH आ जाएगा, CHO की जगह पे OH आ जाएगा. आप देखें, सैलिसल्डिहाइड है, यू विल गेट, दिस इज कैटेकॉल या बेंजीन डायोल भी कह सकते हैं इसको. ये कैटेकॉल है. अगर हम OH के बारे में देखें, 2 OH लगे होते हैं 1-2 पोजीशन पे, ये तो इसको कैटेकॉल कहते हैं. अगर ये 1-3 पे लगे हों तो इसको रिसोर्सिनॉल कहा जाता है, और अगर ये 1-4 पे हों ये, तो इसको हाइड्रोक्विनोन कहते हैं या क्विनॉल कहते हैं. क्लियर. तो यहाँ पे CHO की जगह पे OH आ गया और इसको हम लोग क्या कहेंगे, कैटेकॉल. क्लियर. अगर हम यहाँ पे इसकी जगह पे OH की जगह पे NH2 ले लें, देखिए दूसरे OH पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस रिएक्शन में. हम यहाँ पे ले लेते हैं पैरा पोजीशन पे ले लें, देखिए CHO OH, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड. पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड ले, H2O2 NaOH फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस. CHO की जगह पे क्या आएगा बेटा, OH. ये आ गया OH. दिस इज हाइड्रोक्विनोन और क्विनॉल, हाइड्रोक्विनोन, और इसी को हम लोग क्विनॉल भी कहते हैं. क्लियर. वी कैन टेक NH2 ऑल्सो. अगर हम यहाँ पे NH2 ले लें, ये ले लीजिए आप NH2, CHO, पैरा अमीनो बेंजल्डिहाइड CHO. तो फिर वही CHO की जगह पे क्या आ जाएगा, अगर हम लेते हैं H2O2 NaOH फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, CHO की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, OH. इस रिएजेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एल्डिहाइड का कन्वर्जन OH में हो जाएगा. हम यहाँ पे पैरा ले लें, पैरा अमीनो बेंजल्डिहाइड ले लीजिए आप, CHO NH2 H2O2 NaOH फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, CHO की जगह पे क्या आएगा, OH. तो ये OH आ गया, ये NH2 हो गया. प्रोडक्ट क्या बन गया, पैरा हाइड्रोक्सी एनिलीन, या इसको हम ये कह सकते हैं पैरा अमीनो फिनॉल कह सकते हैं. क्लियर. पैरा अमीनो फिनॉल, सिंपल. CHO की जगह पे OH आ रहा है. अब कोई भी एल्डिहाइड का कन्वर्जन, अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो वो कन्वर्ट होके उसकी जगह पे OH आ जाएगा, फिनॉल आ जाएगा. क्लियर. अगर हम कोई कीटोन ले तो भी उसकी जगह पे OH आ जाएगा. जैसे मान लो हम यहाँ पे ये लेते हैं, सपोज आई हैव टेकन दिस कंपाउंड COCH3, दिस इज एसिटोफिनोन. OH लगा देंगे तो इसको हम लोग कहेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन. तो इसकी जगह पे भी OH आ जाएगा. तो चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो,
तो ये फिर से देखिए बन गया कैटेकॉल। कैटेकॉल इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 NaOH फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो ये डेकिन रिएक्शन एक तरीके का ऑक्सीडेशन है जिसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है करस्पॉन्डिंग फिनॉल में। क्लियर? तो फाइनल एक बार मैं रिएक्शन लिखता हूँ और आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए अब रिएक्शन कि डेकिन रिएक्शन क्या है। व्हाट इज़ डेकिन रिएक्शन? डेकिन रिएक्शन एक तरीके का ऑक्सीडेशन, डेकिन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसमें कि अगर हम कोई भी फिनॉल डेरिवेटिव या कोई भी ऐसा कंपाउंड लें लाइक ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और यू कैन टेक पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये सैलिसल्डिहाइड है। हम यहाँ पे ले लें पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है। या हम यहाँ पर अगर हम इसको रिएक्शन कराते हैं H2O2 विद NaOH फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, CHO की जगह पे क्या आ जाएगा? OH। यू विल गेट कैटेकॉल, OH OH आ जाएगा, यू विल गेट कैटेकॉल। अगर हमने पैरा लिया हुआ है H2O2 NaOH के साथ में फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, CHO की जगह पे क्या आ जाएगा? OH, यू विल गेट क्विनॉल। क्लियर? सेम काम अगर हम अमीनो ग्रुप लेके करें तो भी यही बन जाएगा, मैंने बताया था अभी। NH2 लगा लीजिए आप यहाँ पे। अगर हमने यहाँ पे NH2 लिया हुआ है, CHO NH2, CHO की जगह पे क्या आ जाएगा बताइए आप लोग? H2O2 NaOH और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, CHO की जगह पे यू विल गेट OH, CHO की जगह पे OH आ जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए एक बार। अगर हमने पैरा ले लिया CHO NH2, दिस इज पैरा अमीनो बेंजल्डिहाइड, ये ऑर्थो अमीनो बेंजल्डिहाइड, और ये हो जाएगा ऑर्थो अमीनो फिनॉल, ऑर्थो अमीनो फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पैरा अमीनो बेंजल्डिहाइड है, ये पैरा अमीनो बेंजल्डिहाइड, और इसकी रिएक्शन अगर हम करते हैं H2O2 NaOH के साथ में फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, CHO की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा? OH, यू विल गेट पैरा अमीनो फिनॉल, OH NH2, यू विल गेट पैरा अमीनो फिनॉल, और इसी पैरा अमीनो फिनॉल से हम लोग पैरासीटामॉल बनाते हैं। तो ये यूज़ हो गया डेकिन रिएक्शन का। पैरा अमीनो फिनॉल को फर्दर आगे रिएक्शन कराएंगे तो पैरासीटामॉल बन जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग एप्लीकेशन भी अभी सीखेंगे इसका। तो ये डेकिन रिएक्शन है। अगर हम कोई एल्डिहाइड की जगह पे कीटोन भी ले लें तो भी यही बनेगा, मतलब कीटोन की जगह पे क्या आ जाएगा? OH। देखिए आप एसिटोफिनोन ले लें, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन ले लो आप, या आप ले लें पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ये पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन है। और अगर आप H2O2 NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। तो ये देखिए OH आ गया, कैटेकॉल बन गया। अगर आप पैरा प्रोडक्ट ले रहे हैं H2O2 NaOH फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? फिर से इसकी जगह OH आ जाएगा, तो ये बन जाएगा क्विनॉल या हाइड्रोक्विनोन। ठीक, तो ये सारी रिएक्शन डेकिन रिएक्शन है। नाउ आई होप कि आपको डेकिन रिएक्शन क्या होती है ये समझ में आ गया होगा। क्लियर? क्या लिखना है, कैसे लिखना है, उसको मैं लिख के बताता हूँ। सो नाउ स्टूडेंट, क्या लिखना है आपको? देखिए, द डेकिन ऑक्सीडेशन इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच an ortho-para-hydroxylated phenylaldehyde or ketone, ortho or para-hydroxylated phenylaldehyde or ketone react with hydrogen peroxide in base to form benzene diol and carboxylate. The reaction works best
if aromatic aldehyde or ketone is electron rich. This reaction is characteristic of ortho and para hydroxyaldehyde or ketone or ortho and para aminoaldehyde with alkaline H2O2 followed by hydrolysis to give ortho and para dihydroxybenzene और ऑर्थो एंड पैरा अमीनो फिनॉल। ये सारी रिएक्शन मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार मैं फिर से इसको लिख के दिखा रहा हूँ आपको सारी बातें कि कैसे रिएक्शन हो रही है, जैसे कि आपको लिखना होगा। क्लियर? देखिए, पहली रिएक्शन मैंने बताया कि ये बेंजल्डिहाइड आपने लिया, OH लिया, H2O2 NaOH फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। CHO की जगह पे बेटा OH आ जाएगा, तो यहां पे बन जाएगा बेंजीन डायऑल। ठीक है, दूसरी रिएक्शन मैं ले रहा हूं इसी का पैरा। देखिए, मैंने ये लिया CHO, ये लिया OH, H2O2 NaOH हाइड्रोलिसिस, CHO की जगह पे क्या आ जाएगा OH, तो यू विल गेट क्विनॉल। तीसरी रिएक्शन मैं ले रहा हूँ इसी का कीटोन ले लेता हूँ मैं, ये एसिटोफिनोन है, ये OH, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा OH, H2O2 NaOH फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस COCH3 जगह पे OH आ जाएगा, तो फिर यही प्रोडक्ट बन जाएगा कैटेकॉल। दिस इज कैटेकॉल, दिस इज क्विनॉल या हाइड्रोक्विनोन भी कहते हैं। ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, मैं इनके नाम पहले बता चुका हूँ आपको। क्लियर? सेम यही रिएक्शन अगर हम अमीनो का ले लें, ये तो इसकी एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन होगी। अगर हम पैरा ले लें, यहाँ पे देखिए ये COCH3 और ये पैरा पे OH, ये हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, तो इसकी जगह पे बेटा क्या आ जाएगा OH आ जाएगा। ये देखिए OH आ गया और फिर वही बन जाएगा, ये क्विनॉल बन जाएगा, दोनों पैरा वाले। क्लियर? फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अगर हम अमीनो कंपाउंड ले लें, अमीनो लेके देखिए आप, अमीनो लेके देखिए डेकिन रिएक्शन आप यहाँ पे ले लें, NH2 CHO, CHO की जगह पे क्या लाना है आपको OH, H2O2 NaOH फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, CHO की जगह पे आ जाएगा OH। पैरा ले लीजिए आप, ये है ऑर्थो अमीनो बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो अमीनो बेंजल्डिहाइड, ये बन जाएगा ऑर्थो अमीनो फिनॉल बन जाएगा, ऑर्थो अमीनो फिनॉल। पैरा वाला भी यही बन जाएगा, आप यहाँ पे ले लें, पैरा अमीनो बेंजल्डिहाइड ले लीजिए, दिस इज पैरा अमीनो बेंजल्डिहाइड, H2O2 NaOH फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, CHO की जगह पे OH आ जाएगा। ये रिएजेंट केवल और केवल एल्डिहाइड और कीटोन को ही OH में कन्वर्ट करता है, बाकी किसी भी रिएजेंट को टच नहीं करता। ये बन गया पैरा अमीनो फिनॉल। ठीक है, ये डेकिन रिएक्शन में क्या लिखना है, रिएक्शन मैंने समझा दी है। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये CHO या कीटोन, दोनों की मैं बताऊंगा, CHO और COCH3 दोनों कैसे OH में कन्वर्ट होते हैं और H2O2 क्या रोल है और NaOH क्या करता है उसके साथ में, तो इसको हम लोग मैकेनिज्म में समझते हैं। क्लियर? नाउ मूविंग टूवर्ड्स मैकेनिज्म। बहुत ध्यान से देखिए मैकेनिज्म मैं इसकी लिख रहा हूँ। ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है
और इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं H2O2 NaOH के साथ में फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। यू विल गेट दिस कंपाउंड, CHO की जगह पे OH आ जाएगा एंड दिस इज कैटेकॉल। ठीक, जरा ध्यान से देखें मैकेनिज्म को। क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको मालूम है कि NaOH आयनाइज होके क्या बनाएगा, Na+OH-, और आपने यहाँ पे लिया हुआ है H2O2, तो OH- को क्या चाहिए, H+। आई थिंक अभी लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ी देर के लिए अंधेरा हुआ होगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो OH- को क्या चाहिए, H+, तो यहाँ से ये H+ ले लेगा। क्यों बेटा, यू विल गेट H2O प्लस HOO-, HOO-, ये बन गया आयन। अब हम लोग आते हैं अपने कंपाउंड पे। ये हमने लिया हुआ है, दिस इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये 1 ये 2। जरा बहुत ध्यान से देखें, बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छी मैकेनिज्म है ये। दिस इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्लियर। बेंजल्डिहाइड में आपको तो मालूम है ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, और अगले स्टेप में ये जो है O-, OH, ये वाला कंपाउंड ये यहाँ आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या पोजीशन बनेगी, जरा देखिए इसको। पोजीशन यहाँ ये बनेगी कि CO-, और ये H है और इससे OOH जुड़ गया। देखिए ये O- वाला आ गया, फिर ये O, फिर ये H, ये पोजीशन बनी। अब यहीं पे डेकिन रीअरेंजमेंट में देखिए क्या होगा, ये बॉन्ड इधर आएगा तो ये डबल बॉन्ड होगा, और यहाँ से ये फिनाइल रिंग का मूवमेंट होगा इधर की तरफ, और ये निकल जाएगा OH फिर से। तो अब सिचुएशन ये बनी कि ये जो फिनाइल रिंग है, यहाँ से देखिए OH निकल रहा तो इस पर प्लस आया, और ये वाली फिनाइल रिंग का जो माइनस आयन है ये आके OH से जुड़ गया। फिर से देखिए क्या हो रहा है, नेगेटिव आयन इधर आया, ठीक है, नेगेटिव आयन इधर आया तो ये डबल बॉन्ड हो गया। जैसे ही ये डबल बॉन्ड हुआ तुरंत यहाँ से फिनाइल रिंग निकली और रीअरेंज होके O के पास आ गई, और यहाँ से ये OH- निकल गया। तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर देखें, फिनाइल रिंग O के पास आ गई है और O से जुड़ा हुआ है C, डबल बॉन्ड O और H, यानी कि ये सिचुएशन आ गई है हमारे पास में। ये फिनाइल रिंग है, फिनाइल रिंग से डायरेक्ट जुड़ गया O, O से जुड़ा हुआ है बेटा, O से क्या जुड़ा हुआ है, फिनाइल रिंग O से क्या जुड़ा हुआ है, C, O से जुड़ा हुआ है C, C से क्या जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड O, और डबल बॉन्ड O के बाद क्या जुड़ा हुआ है, H, और यहाँ पे पहले से ही देखिए ये OH प्रेजेंट है, तो ये OH यहाँ भी प्रेजेंट रहेगा, ये OH यहाँ भी प्रेजेंट रहेगा। अब इसके बाद आपको मालूम है मैंने बताया फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस कर दें, तो देखिए हाइड्रोलिसिस करेंगे तो HOH, यू विल गेट डायॉल, OH, बेंजीन डायॉल, बेंजीन डायॉल। क्लियर। तो इस तरीके से CHO कन्वर्ट होता है डायॉल में। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि ये कीटोन कैसे कन्वर्ट होता है, अगर हम यहाँ कीटोन ले लें तो भी वही प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसको भी देखें, अगर हम कीटोन ले लें तो भी रिएक्शन के मैकेनिज्म में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मींस अगर हम यहाँ पे COCH3 ले लें, इसकी जगह पे अगर हम ले लें ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन ले लीजिए आप, यहाँ पे ये CH3 ले लिया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन ले लो आप, तो भी यही बनेगा प्रोडक्ट। ठीक, कैसे बनेगा जरा देखिए, NaOH Na+ OH- छूट गया, यहाँ पे OH- ने इस पर अटैक किया तो H+ निकाल लिया, ये बन गया। अब वही काम हमारा है, देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दिस इज COCH3OH,
ये है। अब इस पे माइनस, इस पे प्लस, और ये O माइनस OH, तो ये O माइनस यहाँ पे पहुँचेगा। जैसे ही ये पहुँचेगा क्या सिचुएशन होगी ज़रा देखिए, CO माइनस CH3 और ये आ गया OH, और ये OH पहले से था, वही काम कर रहा हूँ मैं। ये माइनस यहाँ आया, ये बेंजीन रिंग उठ के यहाँ जाएगी और ये निकल गया। क्या होगा बेटा, बेंजीन रिंग यहाँ आ गई, ठीक। तो देखिए क्या सिचुएशन बन रही है, सिचुएशन ये बन रही है, ये कंपाउंड है, ये OH यहाँ पहले से था। अब बेंजीन रिंग से डायरेक्ट क्या जुड़ेगा, O से क्या जुड़ेगा, C से क्या जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड O CH3। अगले स्टेप में हाइड्रोलिसिस HOH, तो देखिए क्या बन गया, CH3COOH, और ये डाइऑल बन गया, OH प्लस CH3COOH। अब NaOH है तो उसके साथ में सॉल्ट बना लेगा, ये CH3COO माइनस कार्बोक्सिलेट बन जाएगा। अगर H फॉर्मिंग एसिड बना है तो वो HCOO माइनस बना लेगा। नाउ आई होप कि आपको मैकेनिज्म क्लियर हो गई होगी कि कैसे CHO या COCH3 की जगह पे OH आता है। क्लियर। अब हम लोग इसकी पढ़ेंगे सिंथेटिक इंपॉर्टेंस। ओके, नाउ सिंथेटिक इंपॉर्टेंस, द डेकिन ऑक्सीडेशन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू सिंथेसाइज बेंजीन डायोल। देखिए बेंजीन डायोल बनाने के काम आ रहा है, एंड एल्कोक्सी फिनॉल। एल्कोक्सी फिनॉल भी हम लोग बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पे OCH3 ले लें, एनिसल डिहाइड, तो भी CHO की जगह पे OH आ जाएगा, वही बन जाएगा एल्कोक्सी फिनॉल। तो ये देखिए कैटेकॉल बनता है। अब कैटेकॉल को हम लोग बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। कैटेकॉल इज यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ सेवरल कंपाउंड इंक्लूडिंग कैटेकोलामीन डेरिवेटिव। तो कई सारे कैटेकोलामीन डेरिवेटिव है जिनकी सिंथेसिस स्टार्ट होती है कैटेकॉल से। क्लियर। तो इसकी सिंथेसिस आप लोग मेडिसिनल में पढ़ेंगे। कई ऐसी ड्रग्स हैं जिनकी सिंथेसिस का स्टार्टिंग मटेरियल ही कैटेकॉल है, तो उसमें हम लोग इसको यूटिलाइज करते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, अदर सिंथेटिकली यूजफुल प्रोडक्ट। अदर सिंथेटिकली यूजफुल प्रोडक्ट of the Deakin reaction includes guaiacol, a precursor of several flavonoid। देखिए केमिकल कंपाउंड है गुएकॉल, इससे हम लोग कई फ्लेवोनॉइड की सिंथेसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी डेकिन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। देन हाइड्रोक्विनोन, मैंने बताया था हाइड्रोक्विनोन के बारे में कि अगर हम ये ले लें, देखिए CHOOH, तो ये है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और इसकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं H2O2 NaOH के साथ में फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो CHO की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, क्विनॉल आ जाएगा। ये इसी को हाइड्रोक्विनोन भी कहते हैं। ये अगर टॉटोमराइज हो जाएगा तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ये बनता है हाइड्रोक्सीक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन। ठीक है। तो एक कॉमन फोटोग्राफ डेवलपिंग एजेंट, ये जो हाइड्रोक्विनोन है या क्विनॉल है, इट इज़ अ कॉमन फोटोग्राफ डेवलपिंग एजेंट। और एक और एजेंट है 2 टर्शरी ब्यूटाइल 4 हाइड्रोक्सी एनिसॉल। 2 टर्शरी ब्यूटाइल 4 हाइड्रोक्सी एनिसॉल, इसको हम लोग कॉमनली यूज करते हैं टू प्रिजर्व पैकेज्ड फूड। पैकेज्ड फूड को प्रिजर्व करने के लिए 2 टर्शरी ब्यूटाइल 4 हाइड्रोक्सी एनिसॉल का यूटिलाइजेशन हम लोग करते हैं, विच इज़ कॉमनली यूज टू प्रिजर्व पैकेज्ड फूड। देखिए कैसे बनाएंगे इसको हम लोग। दिस इज 1 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा आपका 3 टर्शरी ब्यूटाइल। 3 पे देखिए टर्शरी ब्यूटाइल जुड़ा हुआ है, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल 4 मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। अगर हम इसका ट्रीटमेंट करें H2O2 और NaOH के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो CHO की जगह पे आपको मालूम है OH आ जाएगा डेकिन ऑक्सीडेशन के साथ में। यू विल गेट OCH3 देन CH3 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 और यहाँ पे OH आ जाएगा। तो देखिए क्या बन गया, 2 पे आ गया टर्शरी ब्यूटाइल, 2 टर्शरी ब्यूटाइल
4 पे आ गया हाइड्रोक्सी और ये एनिसॉल है। जब बेंजीन रिंग पे OCH3 होता है तो उसको एनिसॉल कहते हैं, दिस इज एनिसॉल। 2 पे जुड़ा हुआ है टर्शरी ब्यूटाइल, 4 पे जुड़ा है OH। CHO की जगह पे देखिए क्या आ गया, OH, और यही रिएक्शन डेकिन ऑक्सीडेशन है। और इस कंपाउंड को, ये जो कंपाउंड है दैट इज 2 टर्शरी ब्यूटाइल 4 हाइड्रोक्सी एनिसॉल, इसको हम प्रिजर्व पैकेज्ड फूड के रूप में यूज़ करते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज टू प्रिजर्व पैकेज्ड फूड। क्लियर? तो ये सारे डेकिन रिएक्शन के मैंने आपको सिंथेटिक इंपॉर्टेंस बता दिए। और सबसे खुशी की बात ये है कि आज मैंने यूनिट 5 की जितनी भी नेम्ड रिएक्शन थी वो मैंने कंप्लीट कर दी है। अब आप लोगों की रिक्वायरमेंट है हेट्रोसाइक्लिक की, यूनिट 3 और यूनिट 4 की, तो अब मैं फोकस करूँगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पे। बाकी आप लोग मुझे मैसेज करके बताएं कि कौन सा हेट्रोसाइक्लिक में कौन कौन से टॉपिक आपको चाहिए, तो उनको मैं प्रायोरिटी बेसिस पे पहले आपको अवेलेबल करा दूंगा। क्लियर? अदरवाइज़ अगर आप टॉपिक नहीं बताएंगे तो फिर आपका लॉस हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि जो टॉपिक आप अपने आप पढ़ लें वो तो ठीक है, लेकिन जो कठिन टॉपिक है उन्हें आप मुझे मैसेज करके बताएं कि सर मुझे आप इसका वीडियो बताएं, ताकि मैं आपको वो चीज़ दे पाऊँ जो आपको रिक्वायरमेंट है। क्योंकि एग्ज़ाम मई या जून के लास्ट मई तक हो सकते हैं। अभी तक लॉकडाउन का कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है, तो गवर्नमेंट को क्या डिसीजन आएगा उसी के आधार पे यूनिवर्सिटी अपना डिसीजन लेगी कि एग्ज़ाम कब कराने। तो इसलिए आप अपने टॉपिक बताइए मैसेज करके, तो मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के दूंगा। ओके, थैंक यू। यूनिट 5 आपकी कंप्लीट है। यूनिट 5 के आपकी सारी नेम रिएक्शन मैंने कंप्लीट कर दी है, इसको आप लोग देखिए और पढ़िए। धन्यवाद।